Hello, welcome to chapter of electricity. Okay, uh, we have done a few episodes earlier, as in some time ago. In those videos, I had covered the meaning of voltage, current, and resistance, which is a difficult concept to understand itself. कि वोल्टेज क्या होती है, एक एम्बिगुअस पिक्चर होती है, हमारे को समझ नहीं आती कि व्हाट इज वोल्टेज. करंट तो फिर भी समझ आता है, समथिंग इज फ्लोइंग, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, बट वोल्टेज स्पेशली नहीं समझ आती और रेजिस्टेंस भी आ ही जाता है थोड़ा बहुत. सो जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट इज वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, एंड देन विल स्टार्ट विद ओम्स लॉ. ओके, सो लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही समझाया होगा कि इफ दिस इज अ पर्सन, okay, and this is another person. Where are the hands? ये इसने इसको पकड़ रखा है, and this is another person जिसने भी इसको पकड़ रखा है, फर्स्ट पर्सन को. लेट्स नेम देम ओनली. लेट दिस बी करंट, this be resistance, and this be voltage. Now what you're supposed to understand, this is a person who is going ahead, okay, in that direction. Now what is the role of voltage? He can't go on his own, अपने आप नहीं जा सकता. तो ये रोल ऑफ वोल्टेज क्या होता है? इट्स अ पुशिंग फोर्स, कि इसको ये धक्का दे रहा है, जाओ जाओ जाओ. ठीक है. व्हाट इज द रोल ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस स्टॉप्स हिम फ्रॉम गोइंग, कि नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने. सो दैट, बस उतना ही है कॉन्सेप्ट. करंट की जगह हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो जाना चाहते हैं इन द सर्किट. वोल्टेज की जगह हम कह देते हैं पुशर. पुशर तो कुछ नहीं होता, पुश जो पुश दे रहा हो इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए, तो वो इधर ऐसे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऐसे जाओ ऐसे जाओ. ये हो गया रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने देता. इसका मतलब वो पीछे की तरफ खींच रहा है. सो इसके ये पुल कर रहा है. सो दैट्स ऑल. एक वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट का इतना ही कॉन्सेप्ट है कि करंट जाना चाहता है, वोल्टेज धक्का देती है, रेजिस्टेंस रोकता है. दैट्स इट. Okay, if you haven't understood, then you may go to the previous video and see from there. Okay, now अभी मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन क्या अपने आप फ्लो हो सकते हैं? नहीं हो सकते. उनको क्या चाहिए? उनको कोई पुश चाहिए. ऐसे ही तो इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करने लग जाएंगे ना. तो जो वोल्टेज होती है, दैट इज द फोर्स, दैट इज द पुश दैट मेक्स देम फ्लो. ओके, अगर हम एक सर्किट लें तो उसमें क्या चीज होती है जो पुश करती है? सो इट्स द बैटरी. इट्स द बैटरी दैट वी यूज इन अ सर्किट, जो हमारी पुशिंग फोर्स होती है या वोल्टेज होती है. नाउ इफ आई कंप्लीट द सर्किट, एक सिंपल सा सर्किट अगर मैं कंप्लीट करूं, जैसे ये लगाते हैं, इट स्टार्ट्स पुशिंग द इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ सब जगह इलेक्ट्रॉन्स है, हमको पता है पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो थोड़े फ्री हैं. तो जैसे ही उनको ये पुश मिलता है, दिस इज अ पुशिंग फोर्स, तो जैसे ही उसको पुश मिलता है वो ऐसे ऐसे फ्लो होने लगते हैं, लाइक अ करंट. सो वट एवर इज हैपनिंग हियर इज द करंट, विच इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुश करने के लिए. ठीक है. नाउ what is this? This is the resistance. अब अगर सपोज ये नहीं होता, ये ऐसे ही होता, तो ये थोड़ा सा पुश करता तो पता नहीं कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते या कितने ज़्यादा करंट हो जाता, राइट? क्योंकि ये इनफाइनाइटली पुश कर रहा है, ये बहुत गुड कंडक्टर है, तो इतना हाई करंट हो जाता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते. अब उनको कंट्रोल करना है, राइट? अगर 100 बच्चे क्लास में हो गए तो उनको कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना.
मतलब 2 सेक्शंस बनाने पड़ेंगे या कुछ तो करना पड़ेगा. You can't have 100-200 children in a class, so you can't have so much current in a circuit. That will heat up the circuit, or it will destroy the circuit. So what we do is put a resistor. Resistor क्या है? It's like a strict teacher like me. ये क्या करती है, करता है, इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रेगुलेट कर लेता है, कम कर देता है या कंट्रोल कर देता है. अगर पहले 100 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे तो इसको रेस्ट्रिक्ट करके मे बी इट अलाउज 60 और 50 और 40, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स स्ट्रेंथ. जैसे हम ये कह रहे थे, जब ये आदमी पुश कर रहा था, नहीं, ये जब ये आदमी पुल कर रहा था इस वाले आदमी को, तो ये रोक रहा था ना करंट को, ये रोक रहा था करंट को. सो द सेम फंक्शन दिस रेजिस्टर्स does in this circuit. It does not let too many electrons to flow through, and this one pushes the electrons to flow. So it's the relative strength. So क्या हो गया, अब current becomes independent, वो खुद नहीं move कर पाता. It depends on voltage and resistance. अगर voltage ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होने लगेगा current, और अगर resistance ज़्यादा है तो कम होने लगेगा. It is purely dependent on voltage and resistance. So can we say that the current is dependent on voltage? Yeah, we can say, क्योंकि अभी हमने देखा इतना सारा. How much current will flow will depend upon the voltage applied to it. Okay, but that is what is Ohm's law. This concept is Ohm's law. इतना डरा देते हैं Ohm's law, पर इतना ही है बस Ohm's law. Now what they do is they reverse this equation, which is also true, and then they remove the proportionality sound. They remove the proportionality symbol and they put a constant and write I. आपको पता है proportionality हटाने के लिए और zero लगाने के लिए you have to put a constant. Now instead of using a k, they have used r. वो तो कोई भी symbol standardize कर देते हैं ना. So this is the constant r. This is nothing but a constant, the r. That becomes the Ohm's law equation. That's what it is. Got it? Okay. Now let's see. What is there ahead? Now in a circuit, there is something known as supply voltage and there is something known as voltage of resistance. अब वो क्या होते हैं? Supply voltage is the battery or the cell which you have attached in the circuit. जो main person had to push the electron, the main head person, principal, who pushes the electron. So this is called V supply. Voltage तो है ये, it is pushing, it's a battery. और ये इसको कहते हैं सप्लाई वोल्टेज. इट इज द बिगेस्ट वोल्टेज इन द सर्किट. अभी तो एक ही दिख रही है, बट इट इज द मोस्ट बिगेस्ट वोल्टेज इन द बैटरी इन द सर्किट. ओके, सप्लाई हो गया. नाउ व्हाट इज वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. इसको तो आप वोल्टेज सप्लाई बोलोगे. नाउ इफ यू हैव अ रेजिस्टेंस हियर और इफ यू हैव मोर देन वन रेजिस्टेंस, मे बी वैलिड है. We can think it in another manner. अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, करेक्ट, रेजिस्टेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो उनको रोक भी तो रहा होगा ना, ये रेजिस्टेंस उसको रोकेगा, ठीक है, पर फिर भी फ्लो हो रहे हैं, दैट मीन्स कोई पुश भी है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा, पर ये फिर भी देखो फ्लो हो रहे हैं, दैट मीन्स ये रोकने की कोशिश करेगा. वो आदमी जाने की कोशिश कर रहा है, ये रोकने की कोशिश कर रहा है, तो कोई तो धक्का देगा ना उसको, तभी तो बाहर जाएगा. सो व्हाट हैपेंस इज, वो जो धक्का यहाँ के एरिया में लगता है, द पुश
that this section gets is called voltage of resistance. ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उसको कहते हैं वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस. And the current which is flowing from this is called current of resistance, and this is called simple resistance. I hope this is clear. Just understand what is V resistance again. Current is flowing for sure. We can see the current is flowing. Resistance will not allow it to flow. Somebody has to be there who can make it flow. So what is that somebody? This इसके across जो voltage, that is what is forcing it to flow. So this is how voltage of the resistance and voltage of the supply are understood. Now suppose we have two resistances, then what will happen? तब करंट और भी कम हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हो गए उसको रोकने के लिए. काफ़ी सारे लोग हो गए ना, दो लोग हो गए रोकने के लिए, तो करंट और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा. सो दिस इज स्टिल द सप्लाई वोल्टेज. जो मेन पर्सन है हु इज पुशिंग द करंट, who's pushing that person, that stick man. Now suppose some current flows here. Now same way, the same current will be flowing in this. Now current is flowing but there is a resistance. तो मतलब यहाँ कोई ना कोई push है. Current is flowing, this is a resistance who's stopping it. That means some push is there. So that some push is, we can call it V1. कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में there will be a push obtained from here. वो उसी में से निकालती है voltage which is called V1. Now here also some current is flowing. Some current is flowing, and there is a resistance. That means somebody is pushing, right? So that means this is V2 and this is R2. Now these are called voltages of resistance 1, and this is voltage of resistance 2. These ones only. या तो V1 V2 बोल सकते हैं, या we are resistance 1 resistance 2 बोल सकते हैं. Now let's see carefully what is happening. ये जो पूरा सप्लाई था ये एक जना नहीं था. This was not one person. Basically it splits in between two people and उन लोग की दोनों की push एक साथ आती है. If I make the stick diagram again, what will it be? It will be, I'm not making the legs, I'm just making the hands. So here there are two people who are pushing the current. There are two voltages. They are push on करते हैं voltages. So there are two people who are pushing this person A. ठीक है, but and there are two people who are not letting it flow, who are stopping it from flowing. So they are pulling it back. They also, so this is the pulling force, which is nothing but pull means don't let them go, don't let them go. So these are the two resistances, R1 and R2. What are these then? They are voltages who are pushing. So this will become V1 and V2. So the entire supply voltage has been divided into two parts, V1 and V2. Good, fine, ठीक है यहाँ तक? Okay. Now, as you can see from the circuit, what is the total push provided? Where is the total push? ये V1 किसने दिया? वहाँ तो कोई बैटरी नहीं है. V2 किसने दिया? वहाँ तो कोई बैटरी नहीं है. So what happens is this force gets divided into these two voltages because इसके पास अपना कोई push नहीं है, इसके पास अपना कुछ push नहीं है. So the main battery only provides them with different voltages, which makes it
अगर ये 10 वोल्ट्स है तो मे बी दे आर 3 and 7, maybe they are 2 and 8, maybe they are 5 and 5. So this entire voltage, supply voltage, gets split into two voltages. This for this specific case. All right. Now ये क्या लिखा हुआ है मैंने, ये सब आई टाइप, ये क्या है? सो वोल्टेज के टाइप्स हैं, मैंने जैसे बताया कि वन इज द कॉम्पोजिट बैटरी सप्लाई वोल्टेज जिसको बोलते हैं, एंड वी ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है दैट इज कॉल्ड वी ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस क्या होगी, वो भी वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ इफ ये पूरे में अगर हम ओम्स लॉ लगाएं, ओम्स लॉ था क्या, वी आई आर, करेक्ट? तो हम उसको ओम्स लॉ बोलने से ना सब लोग डांट जाते हैं, तो इसमें हम वी आई आर लगा देते हैं, ठीक है? पूरे सर्किट में, फुल सर्किट हम वी आई आर लगा सकते हैं, क्योंकि ओम्स लॉ विल बी वैलिड फॉर द एंटायर सर्किट ऑल्सो। अगर फुल सर्किट है तो वी का क्या नाम है, फुल सर्किट में वी का क्या नाम है, दैट्स वी सप्लाई। फुल सर्किट में आई का क्या नाम है, नाउ व्हाटएवर टोटल करंट दिस बैटरी इज सेंडिंग इज विल बी, अगर ये सप्लाई वोल्टेज है तो टोटल जितना भी करंट फेंक रहा है इधर से, दैट विल बी कॉल्ड आई सप्लाई। एंड व्हाटएवर इज द टोटल रेजिस्टेंस, सारे का इन सबका रोकना मिला के, they all trying to stop the current. So when the total strength of the resistances is called resistance total resistance. So when I'm talking about the full circuit, voltage supply will be equal to current supply and resistance of the total resistance of the सर्किट। सो दिस इज वन इक्वेशन, रिमेंबर, जिस चीज का हम वोल्टेज लेते हैं, हमने फुल सर्किट का अगर वोल्टेज लिया है तो पूरे सर्किट का ही करंट लेना है, पूरे सर्किट का ही रेजिस्टेंस लेना है। यू नॉट, सो इफ आई एम टेकिंग द फुल सर्किट, आई हैव टू टेक वोल्टेज ऑफ द फुल सर्किट, करंट ऑफ द फुल सर्किट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द फुल सर्किट। टोटल और इफेक्टिव भी कहते हैं कई लोग, सो it doesn't matter, you can say effective or total or anything. Okay, now let's come to what is, there will be the equation VIR for independent resistors. Okay, so let's calculate the Ohm's law for this one. Let's calculate the Ohm's law for this one. Okay, हमें यूज करना है, हमें यूज करना है Ohm's law for R1. We have to apply Ohm's law to R1. Okay, Ohm's law is V is equal to IR. Okay, now which V? कौन से V की बात हो रही है, कौन से रेजिस्टेंस की बात हो रही है? अगर मैं पूछूंगी कौन से V की बात हो रही है तो आप कहोगे कौन से रेजिस्टेंस की बात हो रही है। तो अगर हम फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज कौन सी यूज होएगी, फर्स्ट वोल्टेज। ये तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज भी फर्स्ट की ही होगी। सो वी कैन से दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रेजिस्टेंस, सो वी हैव टू कॉल इट V1, क्योंकि इसके अगेंस्ट हाउ मच वोल्टेज इज देयर, देयर इज V1, सो विल राइट V1। नाउ I कौन सा होगा, whatever current is flowing from here, from through this one, I'm not writing because वो बहुत गंदा हो जाएगा, whatever current is flowing through this one, which is able to cross this resistance, that is called I1. Simple. Whatever current has been able to cross this resistance, that will be called I1, and R1 तो वो अपने आप ही जिसके अक्रॉस हम ढूंढने जा रहे हैं। Simple. So V1 is equal to I1 R1. Just remember a sentence, जिसकी वोल्टेज लेते हैं उसी का करंट उसी का रेजिस्टेंस। ये नहीं कर सकते आपकी इसकी वोल्टेज ले ली, उसका रेजिस्टेंस ले लिया, कहीं और का करंट ले लिया, ऐसे नहीं कर सकते।
एक चीज का ही वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा, अगर हम R2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेम इक्वेशन, V इज इक्वल टू आई आर तो रहने ही वाले, ओम्स लॉ तो इट विल बी फॉर एवरीबडी। अगर हम सेकेंड रेजिस्टेंस की बात करें, इट विल बी वोल्टेज ऑफ द सेकेंड, current of the second and resistance of the second. Another form of Ohm's law for this specific area. कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना पुश है, और कितना, I don't know what I have already said, तीसरी चीज। Okay, so this is what is mentioned here. Voltage is proportional to, we saw that. Then there are two types of voltages. One is the total supply, yeah, supply voltage, which is the battery, and one is resistance voltage, which are these, the V1 and the V2. So this is what is written. There are two types of voltages: supply, the big one, and independent resistances की अलग अलग voltage. All right, this is the simple Ohm's law. Now this is the same thing. How much is V1? I1 R1, जिसकी वोल्टेज उसी का रेजिस्टेंस और उसी का करंट। ओके, जो मैंने अभी भी डिस्कस्ड। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी, नो, लेट्स टेक दिस पॉइंट फर्स्ट, और हाँ, लेट्स टेक दिस पॉइंट फर्स्ट। ओके, सो नाउ आप मुझे बताओ, या कोई, आप मुझे बता नहीं सकते, in this circuit, suppose there is no force, what will happen to current? अगर कोई पुश ही नहीं कर रहा तो क्या, will that man who was lying down, आलसी person, will he be able to move ahead? If there's nobody pushing an आलसी person, अगर आप you're lazy and you don't want to get up in the morning, so अगर मम्मी आके उठाएंगी नहीं, तो नहीं मारेंगी, तो आप तो उठोगे ही नहीं, चलोगे ही नहीं। सो दैट्स वाई सेम वे, अगर ये पुशिंग वोल्टेज नहीं है, सपोज नोबडी टू पुश द इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करंट फ्लो होगा? कोई उठाने वाला ही नहीं, आप स्कूल ही नहीं जाओगे। एंड लाइक दैट हियर ऑल्सो, सपोज देयर इज नो वोल्टेज, इफ वोल्टेज इज जीरो, zero means it is not there at all, it will be, current will be zero. Fine. Now जब यही वोल्टेज नहीं है, यही स्प्लिट हुई थी दोनों वोल्टेजेस में, इसमें V1 और V2 में कौन सा स्प्लिट हुआ था? वी सेड कि अगर ये 10 है तो शायद 2 8 होगा, या 3 7 होगा, या 5 5 होगा। ये तब जब यही नहीं है तो यहाँ पे भी हो नहीं सकती ना वोल्टेज, तो से V1 इज ऑल्सो जीरो एंड V2 इज ऑल्सो जीरो। जब मेन पर्सन ही पुश नहीं कर रहा है तो उसके फ्रेंड्स, उसके बच्चे क्या करेंगे? तो स्मॉलर पीपल ऑल्सो डोंट एग्जिस्ट। ओके, सो इफ यू मेक अ ग्राफ, these graphs of Vi and IV. First, let's what is the primary factor जो हम, जिसके, जो which is independent, हमें बैटरी लगानी है, दैट इज द इंडिपेंडेंट फैक्टर। हम इस पे 10 भी लगा सकते हैं वोल्ट्स, 100 भी रख सकते हैं, 500 वोल्ट्स भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो सपोज दिस इज द वोल्टेज लाइन, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 100, मतलब इट इज गोइंग ऑन। सो अगर वोल्टेज जीरो है तो हमें क्या पता चला था? दैट देयर विल बी नो करंट, द करंट in the whole circuit will be zero. So you get, if from here you get this point, how voltage here is zero and current is also zero on the axis. So this point will be there, and then this is the kind of graph that you'll get. We'll understand why this shape अभी थोड़ी देर में। So if voltage is zero, which means there is no push, the current will also be zero. The electrons will not flow. Similarly, any graph that you make,
अगर हम एक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो उसी का करंट, उसी का वोल्टेज, एंड स्टिल इट विल बी, दिस पॉइंट विल बी देयर। अगर ये वोल्टेज नहीं है यहाँ पे, ये पुश नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ आपके थ्रू इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, द करंट विल बी जीरो इन दिस सेक्शन. So again, if you make IV graph, this is called IV graph. So the current here will be zero, and then the straight line. This is the straight line. So जो ग्राफ होता है इसके बारे में दो तीन चीज़ें होती हैं. फर्स्ट इज, ओह मैंने लिखा नहीं है, फर्स्ट इज दैट ग्राफ is a straight line. This graph is a straight line, okay, then passes through origin. ये क्या हुआ? Origin क्या होता है? This point where this is also zero and x-axis is also zero is called the origin. So we can see, or we can understand that voltage zero, so current be zero. So the graph will definitely start from 0, 0. So these 2 points are there. Now we'll talk about the slope of graph in the little later when we've understood the resistance coming and all these things. I think the video is becoming long. I will just take up these 3 points in the next video. पहले इतना डाइजेस्ट कर लो आप लोग, इतना अच्छे से समझ लो. प्रीवियस वाला वीडियो देख लो जिसमें वोल्टेज के बारे में ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन किया था या करंट के बारे में. एंड देन यू सेटल विद दिस, देन वॉच द, आई विल कॉल इट, ओके, देन यू कैन वॉच द नेक्स्ट वीडियो. ओके, आई वाज टोल्ड कि आप बहुत लंबा वीडियो मत बनाया करो. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, एंड we'll make the next video based on these 2-3 topics. Okay, thank you.